पिछले लेक्चर में हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। ये प्रकाश की दूसरी घटना है। तो देखिए, प्रकाश का अपवर्तन हम किसको कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन देखो, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, यानी कि हम ले लेते हैं यहाँ पे, मान लो दो माध्यम है, ये है विरल माध्यम और ये है सघन। ठीक है, तो कोई प्रकाश किरण है, ये विरल माध्यम से कौन से सघन माध्यम में जा रही है, तो क्या होगी, वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक है, ये इस तरह से आई और ये थोड़ी सी देखो, प्रकाश का अपवर्तन क्या है इसमें? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए, इसकी व्याख्या है अपवर्तन की, हम कैसे करेंगे? किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश किरण को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। आपतित किरण ये कौन से किसी माध्यम से आ रही है, उस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। और जिस अपने मार्ग से विचलित होने वाली किरण को हम क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अभिलंब। ठीक है, अभिलंब कहते हैं। फिर देखिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों जिस बिंदु पर स्थित होते हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। और इस पृष्ठ को क्या कहते हैं हम? अपवर्तक पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ है? अपवर्तक पृष्ठ। फिर देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण कहते हैं। तथा अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। तो देखिए छात्रों, ये क्या थी हमारी? अब प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या थी, तो इसे याद रखिएगा। देखिए, एक बार और बता देते हैं। किसी मार्ग से आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। अपने मार्ग से विचलित होने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण के बीच खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों जिस बिंदु पर स्थित होते हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं। फिर देखिए, ये जिस पृष्ठ पर स्थित होते हैं उसको अपवर्तक पृष्ठ, और आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण तथा अपवर्तित और अभिलंब के बीच बने कोण को हम अपवर्तन कोण कहते हैं। तो ये थी व्याख्या। अब देखिए, हम क्या पढ़ेंगे? इसके प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। नियम में पहला पॉइंट है, ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण ये वाली और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ये क्या था? पहला नियम है, कौन सी है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। और दूसरा है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या है?
इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे लिख लिए आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे हम माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये क्या है, अपवर्तनांक। तो ये थे प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम। पहला क्या था, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। दूसरा है आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं और इसे स्नेल नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम के खोजकर्ता कौन है, तो स्नेल है। ठीक है, या फिर स्नेल का नियम क्या है, तो स्नेल का नियम है आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं।